you cannot go like this blindly. No, with 3000 meter you will walk. Like it's in top. 26 किलोमीटर कैसे चलेंगे यार, इंसान है। पता नहीं रिटर्न कभी मिलेगा कि नहीं। भाई मुझे तो लगा था ये व्यू मिस हो जाएगा, लेकिन देखो लाइट जल रही है धीरे धीरे। चाय मिल जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा यहाँ पे। बस वाला मिला, वो बोल रहा भाई कि बहुत लेट हो गया, नहीं मिलेगा। अरे ओ भाई तबाही है तबाही। गुड इवनिंग दोस्तों, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं यहाँ मस्कट ओमान में। मस्कट व्यू पॉइंट है 8 किलोमीटर दूर। अच्छा व्यू आता है वहाँ से सिटी का, और सनसेट देखने का भी वहाँ से अलग ही आनंद है। सनसेट सनराइज़ मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो चलते हैं, लेकिन 8 किलोमीटर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 5 किलोमीटर तक दिखा रहा है और वहाँ से फिर वॉकिंग दिखा रहा है। शायद ये पहाड़ पे है, इसलिए यहाँ के लिए तो चलो एक बस अभी दिखा है, उससे जाता हूँ। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इशू है यहाँ पे मस्कट ओमान में। बस एक कंपनी चलती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 8 नंबर बस गूगल मैप कह रहा है लेने के लिए, लेते हैं 8 नंबर की बस। मैं तो भूल ही गया कि बसेस उस साइड आएंगे, कि इधर से उल्टा है तो मुझे उस साइड जाना पड़ेगा, उस साइड ही बस आएगी। आई एम गोइंग मस्कट व्यू पॉइंट। मस्कट व्यू पॉइंट। Muscat. Yeah, you cannot go like this blindly. No, with bus from there. Bus will drop you location. No, 5 kilometer then walk. 5 kilometers then walk. Okay, Yeah. up to you there. Yeah. If you want service up to there, we'll pick you around maybe 1.5 or 2 riyals. You cannot find taxi going like this for blindly 300 pesos. Very bad. No, just 5 kilometer. Huh? Sorry. Yeah, there is a location, right? Yeah. Location start 1.5 crore riyal. Yeah, not less than this. I'm going here. So bus will drop here. Then 3,000 meter you will walk. Come Like on, it's man. in top. It is in top. He will drop you door to door. What do you want? Oh, he will drop there. Yeah, he will drop you 2 riyal door to door. Done. Oh, 1.5 then. No, door Uh-huh. direct 2.5. Another deep inside, right? Go. No need to negotiate for 500. 1.5 is good. Okay, 3 riyal done. 30 minutes he will wait you 3 riyal. If you go there, you late, you have to pay for him 2 riyal. टैक्सी वाले लोग ने रोक लिया था, और जबकि मैंने बस देखा है, वो कह रहे थे कि 2 रियाल सिर्फ जाने का दे दो। वो डील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि 2 रियाल आप दे दो। वो जब मैं कह रहा था कि वॉकिंग करना पड़ेगा 3 किलोमीटर, वो कह रहे थे 3 किलोमीटर वॉक करोगे। अब लेकिन अब उनको कौन समझाए वैसे। तो लेकिन जब प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि जो लोकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ बस नहीं वहाँ प्राइवेट टैक्सी नहीं जाती, क्योंकि थोड़ी टॉप पे है। वो कह रहे हैं कि मैं डोर टू डोर छोड़ दूंगा, जबकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ब्रिज है, वो वहाँ से दिखा के 3 रियाल में वो अप डाउन कह रहे थे, और कह रहे थे 1 वे जाओगे तो 2 रियाल। तो लगभग 500 रुपये का सिर्फ 1 वे कह रहे थे, सिर्फ 8 किलोमीटर का। तो मुझे सही नहीं लगा। एक टाइम के लिए मैं भी पिघल गया था, कि सोचा था कि फिर मुझे देखा तो मैं देखा तो लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर देखा हूँ बस ही लूँगा, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और देखने को मिलेगा कि कम में कितना में जाके आ सकते हैं। क्योंकि फिर क्या सेंस बनता है अगर 1000 रुपये भी इसमें के लिए भी दूँ तो। 26 किलोमीटर वहाँ उतार दिया रास्ते में। 4 लोग हैं हम लोग, 2 मैं एक बंगाली भाई, 2 इंडियन लड़के थे, 4 लोग थे। अभी 26 किलोमीटर कैसे चलेंगे यार, इंसान है। और 26 किलोमीटर, यहाँ तो 55 किलोमीटर का 1000 रुपया मांग रहा है। देखिए तो 26 किलोमीटर आदमी कैसे जाएगा ना। तो फिर क्या हुआ, रोक के अब गाड़ी कोई रुकती नहीं है, क्यों गाड़ी वाले नहीं उठाते आजकल। प्राइवेट गाड़ी कोई नहीं उठाते, डरते हैं, पुलिस वाले डरते हैं, चलान मारते हैं भाई। फिर बाद में एक ये वाला ऐसा वाला आया टैक्सी ना, उस रोड पे टैक्सी नहीं आती है। वो हमारा जो वाला रोड है उस पर टैक्सी नहीं आती है। वो कोई सोने वाला घर वाला आदमी जा रहा था, उसको रोका तो बोलता है मैं 1 ग्राम लेगा। 300 पैसा किराया, 400 पैसा किराया यहाँ से। ठीक है, बोला। तो भाई ये बस मिला है, 300 पैसा इन्होंने लिया है वहाँ तक छोड़ने का। कार भी वहीं तक जाती है, लेकिन भाई 1.5 रियाल बोल रही थी। एक्चुअली मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि भाई 1.5 US डॉलर समझ लेता हूँ, लेकिन भाई 1.5 रियाल। चलो देखते हैं कब तक पहुँचाती है। उम्मीद है सनसेट से पहले पहुँचा दे। 5:30 बज रहे हैं अभी। 7 स्टॉप और है। बस
भाई लगभग 1 घंटे से ज़्यादा थोड़ा लग गया और पहुंच तो गया हूं। 300 पैसा लिया उन्होंने, लगभग 70 रुपया 5-6 किलोमीटर का सोचो आप। और उधर हम लोग 100 रुपये में 50-60 किलोमीटर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से सही है। हाँ, अगर आप प्राइवेट टैक्सी, अगर आपने देखा एक लोकल थे आपके पाकिस्तान के थे, वो भी अपना दुख सुना रहे थे। लोकल तो नहीं होंगे क्योंकि लोकल तो यहाँ के काफ़ी रिच हैं। अगर आप 2-3 लोग हैं तब तो प्राइवेट टैक्सी सही है, आपको जगह पे छोड़ देंगे और लुत्फ़ उठा पाएंगे। अभी सनसेट तो हो चुका है, लेकिन देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ, क्योंकि पता नहीं रिटर्न कभी मिलेगा कि नहीं तो फिर टैक्सी करना पड़ेगा या क्या मिलेगा। बस चलो देखते हैं, थोड़ा वॉकिंग है अभी, या फिर दिखाता हूँ आपको क्या दिख रहा है। तो भाई अकेले जा रहा हूँ, कोई है नहीं और थोड़ा ऊपर में है, व्यू पॉइंट है तो धीरे धीरे दिखने लगा होगा आपको मस्कट सिटी। एक बोर्ड लगा हुआ था, लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उर्दू में ही शायद। और भाई कैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया क्या लिखा हुआ है, तो देखो क्या बोला है चैट जीपीटी ने। भाई मतलब जो एंट्री गेट है वो मंडे से संडे 8 PM और थर्सडे 6 PM को क्लोज हो जाती है। तो ऐसा है कुछ इस जगह का सीन। भाई तो ये गेट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, तो मुझे जाना होगा अब नीचे। दोस्तों वहाँ तक तो अब पहुँचना पॉसिबल नहीं लग रहा है, देखो वहाँ पे है, लेकिन एक शॉर्टकट से थोड़ा ऊपर में आ गया हूँ। यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, तो अकेले ट्राई करोगे तो आप देखना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही तो सीन है। यहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस व्यू का लोग तो उठा रहे हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा रिस्क है इसको करने में। अभी जाने का पता नहीं क्या होगा, पहले पहुँच जाता या थोड़ा और पहले निकलता तो सही होता। चलता हूँ थोड़ा आगे तक, देखता हूँ कैसा व्यू और दिखता है। सिटी से इतना पास ही इतना अच्छा चीज़ है। फाइनली पहुँच गया हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और भाई शायद वहाँ पे सब लाइट जलती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा वहाँ का। और भाई इधर से देखो चारों तरफ का क्या व्यू है। इधर से मस्कट सिटी आप देख सकते हो। और भी ऊंचाई में जाने का है, लेकिन वहाँ कैसे जाओगे आप, पब्लिक बसेस से नहीं, ट्रैकिंग करोगे तो फिर आने में शायद प्रॉब्लम हो जाए वहाँ से। वहाँ कैंपिंग वगैरह का भी ऑप्शन है, क्योंकि दिख रहा था गूगल मैप में। और नीचे काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है, लोग इधर बैठे हुए हैं अपने अपने स्पॉट लेके, फुल पार्टी चल रहा है यहाँ पे। चलो देखता हूँ, लाइट जलती है तो फिर दिखाता हूँ आपको। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ एकदम, उस साइड से पहाड़, ऊंची छोटियाँ, वहाँ ज़्यादा तो और ही मज़ा आता। लेकिन अभी लाइट जलेगी तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ये तो लगा था ये व्यू मिस हो जाएगा, लेकिन देखो लाइट जल रही है धीरे धीरे। मतलब ये वही चीज़ है जिसे मैं देखने आया था स्पेशली। और भाई ये गूगल मैप में कहीं और शो कर रहा था ऊपर में, लेकिन भाई यहाँ से भी ये व्यू दिख रही है, तो मैं जल्दी में इधर से तोड़ ताड़ के पहुँच गया। और भाई सिर्फ 352 में लगभग 70 रुपये में पहुँच गया, कहाँ मांग रहे थे उतना। और अभी भाई पूरी जलेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी सोचो। भाई सनसेट का हल्की लाइट और पीछे ये व्यू क्या खूबसूरत लग रहा है, लाजवाब। एक रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं। पूछता हूँ चाय है या नहीं, चाय मिल जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। चलो भाई पूछते हैं और आनंद लेते हैं भाई इस व्यू का। यहाँ से चाय तो है नहीं यार, ज़्यादा ग्रिल करके बना रहे हैं लोग, यहाँ खाते होंगे, क्या ही चाय पीते होंगे इस टाइम। कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ लेता हूँ, क्या पता क्या रूल हो, इसलिए पढ़ लेता हूँ। वैसे ये बिजली के बारे दिया हुआ था। मतलब चलता हूँ यहाँ से भाई। तो देखा आपने, ये भी एक जगह है, कितना सही था भाई ये व्यू, क्या प्यारा व्यू है। अब अंधेरा होने लगी है, चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से। और अभी कार से अगर उनका लिया रहता भाई अप डाउन दोनों, वो 3 रियाल में दे रहे थे लगभग। भाई कितना हो जाता, 750 रुपया में भाई। तो ये नज़ारा भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो कह रहे थे आधा घंटा ही वेट करेंगे, और नहीं तो 2 रियाल लेते सिर्फ यहाँ पहुँचाने का। चलो अब यहाँ जाने का भी कुछ मिल जाए बस तो बेहतर होगा। और क्या मिलता है बताता हूँ, पहले नीचे पहुँच जाऊँ थोड़ा। भाई अभी एक बस वाला मिला जो उधर से ही इधर आ रहा है, वो बोल रहा है भाई कि बहुत लेट हो गया, नहीं मिलेगा। अभी गूगल मैप में भाई 4-5 बस दिखा रहा है रिटर्न जाने के लिए। चलो भाई अब देखता हूँ
क्या मिलता है क्या नहीं। भाई यहाँ के बस के भरोसे रात तक 7 ही बज रहा था, ज़रा लेट नहीं हो रहा था। अभी तो 7:30 बज गया। गूगल मैप में दिखाने के बाद भी बसेस नहीं आ रही है। क्या सिस्टम है इनका। और अभी तो 1-2 किलोमीटर ऐसे ही चल गया हूँ, लेकिन भाई अभी पता नहीं टैक्सी लूँ या क्या करूँ। बट भाई सिस्टम बस का बहुत गड़बड़ है। भाई बीच में चल रहा हूँ, दोनों साइड हाईवे टाइप है। गाड़ी की आवाज़ सुनो, काफ़ी ज़ोर से चल रही है। और भाई देखो आवाज़, मज़ा आता है भाई चलने में। पूरा अच्छा फुटपाथ बना हुआ है और आप आराम से चल सकते हैं। भाई तो अभी लगभग 4 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये मॉल है यहाँ का, बहुत ही फेमस मॉल है, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन ये टाइम ज़्यादा हो रहा है भाई। बसेस लेकिन अब तक नहीं आया। वो तो मैं घूमते घूमते आ रहा हूँ, नहीं तो कोई फंस जाए ना तो बड़ा बुरा हो जाएगा। देखो भाई सामने ट्रैफिक, देखो सामने पूरी वहाँ तक ट्रैफिक लगी हुई है। ट्रैफिक नहीं भाई, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा है। और जहाँ ट्रैफिक लगता है तो आपको लग्जरी कार का प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा कुछ ही मिनट में। बड़ी से बड़ी, अरे फॉर्च्यूनर की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। हेलो भाई, 9 बजने वाला है। मैं वहीं रुक गया था मॉल पास थोड़ा, फिर एक रेस्टोरेंट में रुक के खाया, चाय पिया। 9 बजे ही देखो लगभग लोग नज़र नहीं आ रहे सड़क पे। उधर कुछ मार्केट जैसा एरिया था, अच्छा एरिया था, वहाँ पर तो थे रेस्टोरेंट सब खुले हुए। बट शॉप सब तो खुले हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट पे उतने लोग आपको नहीं चलते उलते दिखेंगे। बस तो नहीं आया भाई। और अभी भी बिलीव करो गूगल मैप में अभी भी दिखा रहा है कि बस आने वाला है, मतलब 3-4 बस अभी भी दिखा रहा है। तो वो ठीक ही कह रहा था कि इन लोग का अपना मर्ज़ी चलता है, और गवर्नमेंट की बस है तो भाई अपने मन मर्ज़ी चलाते हैं, और नहीं तो भाई आराम करते होंगे। अगर आप कहीं दूर जा रहे हो तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चक्कर में टैक्सी आप ले सकते हो, 1000-1500 आपका पड़ेगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। वैसा नहीं कि एकदम आप अटक ही जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा, टैक्सी वगैरह होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, वो मैं कह रहा हूँ। अभी मैं ले सकता था टैक्सी, लेकिन वो वही इवनिंग का टाइम था, फ़ोन पे बात करते ऐसे घूमते घामते आ गया, थोड़ा एक्सप्लोर भी हो गया। और आज सुबह से कहीं वैसा गया नहीं था। मैं ऐसे ही घूमता भी हूँ। ये तो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको दिखा पा रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ ऐसे ही, मतलब 3-4 किलोमीटर मुझे उस जगह की चीज़ें याद हो जाती है, घूमते घूमते याद हो जाती है। तो मेरे लिए ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर थोड़ा और रात हो जाता, अगर मैं ऊपर में पहुँच जाता ऊपर वो वाला नहीं, वो वाला ऊपर पहुँच जाता, आने में लगता बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता। अब लगभग पहुँच ही गया हूँ, 1.5 किलोमीटर है। अब टैक्सी लो क्या। तभी रेस्टोरेंट में खाया, अच्छा रोल था, वहाँ चाय पिया, 500 पैसा का बिल आया, बढ़िया था। लगभग 110-120 रुपये, 115 रुपये के आसपास, बढ़िया था उनका रेस्टोरेंट। चलो अब पहुँच गया हूँ, और मिलता हूँ कल फिर एक और नए वीडियो में। 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, वो तो ऐसे ही डोलते डोलते चला जाऊँगा। गुड नाइट, सी यू टुमारो, थैंक यू।